तो जी अब वक्त आ चुका है डेरिवेशंस का। और डेरिवेशन में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ये अपने पार्ट फर्स्ट के वीडियो के बाद जस्ट बाद वाला टॉपिक है। तो जी अब यहां क्या करने वाले हैं, अपने पास एक स्फेरिकल कंडक्टर होगा ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और जी हम लोग उसका कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये रहा जी आपके पास वो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। अब सर क्योंकि हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो सर अपने पास कैपेसिटेंस निकालने का एक ही दो तरीका है, जैसा आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया गया कि सर C इक्वल टू क्यू अपॉन V। तो सर यहाँ पे कोई चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा जी इसके पोटेंशियल डिफरेंस से, ओके, या फिर इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। अच्छा सर कैसे करें सर? देखिए मैंने यहाँ इमेजिन किया जी कि यहाँ पर इसकी सरफेस पर चार्ज, देखो सुनो, कैपेसिटेंस होना या नहीं होना जो उसका कैपेसिटेंस है चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहां जस्ट मैं उसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने जा रहा हूं, इसलिए मैं यहां पे चार्ज को अज्यूम कर रहा हूं। पहली चीज, ओके, सो लेट्स से कि सर इसकी सरफेस पर चार्ज है। कितना चार्ज है? वही अपना कैपिटल क्यू चार्ज है, राइट? ओके, कैपिटल क्यू चार्ज है। तो सर अब अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना चाहूँ, सर पोटेंशियल भी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस तो कोई ना, एक इनफाइनाइट ले लो और एक इसकी खुद की सरफेस ले लो, डिफरेंस निकालना है ना। इनफाइनाइट ले लो और दूसरी उसकी खुद की सरफेस ले लो। इनफाइनाइट पर अपने पास पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। स्मार्ट वर्क कीजिए। तो सर अल्टीमेट ना आप है ना इस पर पोटेंशियल निकाल लो, तो बेटा कितना पोटेंशियल होता है सर? के क्यू अपॉन आर। सर के मत लिखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, तो बेटा ये भी लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब सीधा सा मुझे C की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, तो C इक्वल टू कितना होने जा रहा है? Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यानी कि Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपका ये Q से Q कैंसिल हो चुका है, तो C इक्वल टू कितना आ रहा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और किसके? आर। ये है जी एब्सोल्यूट रिलेशन। कौन सा एब्सोल्यूट सर? बेटा एक कैपेसिटेंस का आपके पास जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसका एब्सोल्यूट यहां पर आपको एक्सप्रेशन दे रहा है। सर इस एक्सप्रेशन में क्या कहीं पर भी क्यू आ रहा है? नहीं। क्या कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है? नहीं। तो क्या C जो है Q और V के ऊपर डिपेंड करेगा? नहीं। तो सर C किसके ऊपर? सर क्लियर कट दिख रहा है, R यानी कि साइज यानी कि इसके रेडियस के ऊपर। इसका रेडियस जितना ज्यादा होगा, साइज जितना ज्यादा होगा, इसका कैपेसिटेंस भी बच्चों अपने पास उतना ही ज्यादा होगा, राइट? तो अगर सर उतना ही ज्यादा होगा यानी मुझे लिखना चाहिए C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, राइट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो सर आप तो बता रहे थे कि साइज पर भी डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, और सर मीडियम की प्रेजेंस पर भी डिपेंड करता है। तो आइए मीडियम वाली बात भी सुन लीजिए। इन केस ऑफ मीडियम, तो सर जैसा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हुए आए, वहां से जहां पे मीडियम होता था तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग क्या लिखते थे? मीडियम की परमिटिविटी, क्योंकि यहाँ ये जो परमिटिविटी है इट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो अगर मीडियम आ जाएगा सर मीडियम की परमिटिविटी लिखेंगे, और आप लोगों को पता होना चाहिए मीडियम की परमिटिविटी मैंने कितना लिखाया हुआ है? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, जहां पे ये वैक्यूम की और ये रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो सर C की जगह आप लिखेंगे C डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू आर, यानी कि C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ C के, यानी कि सर अगर आप यहां मीडियम लेकर के आ गए तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जी इतनी बात क्लियर है? आई होप क्लियर हो गई होगी। इसको रब करते हैं और मूव ऑन करते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको इतनी बात को ध्यान में रखना है कि C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर व्हिच मींस कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। सही है? अब इसी के ऊपर बेस्ड अपन लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए, तो आ जाइए, जल्दी आइए, बिल्कुल जल्दी आइए। देखिए बच्चों, अब यहां सर कैपेसिटेंस के बारे में, सर अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जो फैरेड है कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है। इवन पूरी की पूरी अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो भी 1 फैरेड से क्या है? कम है। सर चलिए ना सर, आज हम लोग अर्थ का ही कैपेसिटेंस ऑब्टेन कर लेते हैं। अब तो अपने पास एक्सप्रेशन भी है, आइए देखिए।
आइए देखिए, तो आप लोगों के लिए बेटा मेरे पास में क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, ऑब्टेन द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, राइट। अच्छा, और सर अर्थ की सर रेडियस, टेंशन के लिए तो बता देना भैया, r इक्वल टू 6400 किलोमीटर। तो बेटा इसकी हम लोग कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? जब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका सोल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ। c इक्वल टू तुम्हारे पास होने वाला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, राइट। सर हमें r पता है सर, ओके बडीज, ओके r को मीटर में लिख देंगे। अब देखो बच्चे होते हैं जी भोले, देखो दो तरीके की जिंदगी होती है, आम जिंदगी और मेंटोस जिंदगी। अब सर आम जिंदगी क्या है? आम जिंदगी ये देखो, आर की तो वैल्यू लिखनी पड़ेगी, चाहे आप आम जिंदगी में हो या मेंटोस जिंदगी, आर की तो वैल्यू लिखनी पड़ेगी। बच्चे बेचारे भोले होते हैं, आम बच्चे भोले बच्चे, वो क्या करते हैं 4 की वैल्यू 4 लिखेंगे, पाई की वैल्यू लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे और बेचारे दिन रात सॉल्व करके वैल्यू तक पहुंचेंगे और तब भी हो सकता है रॉन्ग हो जाए, अपन जिएंगे मेंटोस जिंदगी। मेंटोस आई होप चाइनीज नहीं हो, वरना आप बॉयकॉट करने जा रहे होंगे। तो बच्चों अब सर यहाँ पे क्या करें? यहाँ थोड़ा स्मार्टली काम कीजिए। सर वो कैसे करें? सर आर की तो चलो वैल्यू लिख देंगे मीटर में, इसका क्या, इससे स्मार्टली कैसे डील करें बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? सर 9 × 10⁻⁹। सर आपने बताया वो यूनिट पता है यार, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, वो भी बात नहीं है। बात ये है सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सर 1/9 × 10⁻⁹ किसके 9। बेटा स्मार्ट मत करो, मिनटोस जिंदगी जियो। तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा? सर इसलिए लिखेंगे 1/9 × 10⁹। आई होप जब बच्चों ने पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा, बेचारों ने पाई एप्सिलॉन नॉट सब कुछ लिख दिया होगा, फंस गए होंगे। अब बेटा रेडियस कितना? 6400 किलोमीटर, यानी इसको मीटर में करेंगे तो 3 जीरो और आ जाएंगे, 3 2 5 6, यानी कितना हो गया? सर ये हो गया 6.4 × 10⁻6 बेटा मीटर में। यार ऐसा ही नहीं काम करना है, तुम समझते नहीं हो। ओके सर अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये बच्चों तुम्हारे पास आता है, 0.711 × 10⁻⁻, या फिर मैं इसको लिखूं 711, तो अब कितना होगा 10⁻⁻6, यानी बच्चों तुम्हारे पास आ गया 711 माइक्रोफैरेड। बताओ सर इतनी बड़ी अर्थ, उसका कैपेसिटेंस भी बेटा कितना है? ओनली 711 माइक्रोफैरेड, 711 माइक्रोफैरेड। इसलिए तो बेटा मैंने बताया था कि कैपेसिटेंस की जो फैरेड यूनिट है अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। क्या है जी? बहुत बड़ी यूनिट है। तो बेटा इतनी बात क्लियर है? तो अच्छा अब चलते हैं जी आगे एक दूसरे क्वेश्चन, यही थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा, आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि फॉर 1 farad capacitance find the radius of the sphere। सर आप ऐसे प्लैनेट की मतलब प्लैनेट को सर्च कर रहे हैं, किसी स्टार को सर्च कर रहे हैं जिसका कैपेसिटेंस सर आप कितना करना चाहते हैं? 1 फैरेड। तो हमें ये ऑब्टेन करना है कि उस प्लैनेट या उस स्टार, आई होप ऐसा कुछ हो भी ना या हो पता नहीं, तो उसकी प्रोबेबल स्टार या प्लैनेट की रेडियस कितनी होगी? तो अगेन वन सेकंड वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को ट्राई करना है, पर मैं बताने जा रहा हूं इसका सॉल्यूशन। अब आ जाइए देखिए सर C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के सर। और अब जैसे आपने हमें बता दिया बच्चों मिनटोस जिंदगी जीनी है, तो बेटा यहाँ पे लिखा 1 क्योंकि 1 फैरेड दिया हुआ था। सर इसको ऐसे नहीं सर, इसको 1/, ये यानी कि 1/9 × 10⁻⁹, और ये क्या हो गया जी r। तो r = कितना आ गया? 9 × 10⁻⁹ मीटर। यानी बच्चों ये कितना होने जा रहा है? ये होने जा रहा है 9 × 10⁻6 किलोमीटर। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं ये आखिर साइज कितना हो गया है? ये जो साइज है ये अपनी अर्थ की रेडियस का 1400 टाइम्स हो गया है। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आप देख पा रहे हैं सर इसका साइज मैसिव है। तो इतनी बड़ी यूनिट क्या होती है जी? फैरेड। इतनी बड़ी यूनिट क्या होती है? फैरेड। ओके बच्चों चलिए अब आ जाइए, अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है सर, नो वरी। अब सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बेटा काम में लेने जा रहे हैं लॉजिकल अप्रोच। अब देखिए बच्चों कि आखिर वो लॉजिकल अप्रोच क्या है। उस लॉजिकल अप्रोच में आपके पास में एक रिलेशन है, उस रिलेशन में आपके पास में दो डिफरेंट स्फीयर्स होंगे, मतलब उनकी रेडियस आप लोगों के पास में डिफरेंट होगी। दो डिफरेंट स्फीयर्स होंगे जिनकी रेडियस आप लोगों के पास में डिफरेंट होगी। ओके फाइन सर। उन दोनों के ऊपर चार्ज सेम होगा और उनके ऊपर जो पोटेंशियल का रेशियो है वो 1:2 होगा। क्या होगा? 1:2 होगा। तो हमें क्या बताना है? चलिए देखिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सामने बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आ जाइए देखिए क्वेश्चन है कि we have two spheres of different radii, अलग-अलग रेडियाई, charged by same amount। नहीं बेटा, दोनों की सरफेसेस के ऊपर क्या है? चार्ज सेम है ना। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ऑन देयर सरफेसेस इज कितना? ले लिया जैसे कि 1:2। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। क्वेश्चन पढ़िए, आराम से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, लेकिन मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। तो आइए देखिए सर इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन बेटा आपको दो क्या दे दिए? स्फीयर्स बना लेते हैं ना, दिक्कत क्या है? बना लेते हैं सर। ये रहे दो स्फीयर्स 1 2। बेटा इसकी रेडियस r1, इसकी बेटा रेडियस कितनी r2। ओके सर फाइन, नो वरी सर। अब क्या है? अब सर इसकी सरफेस पर लेट्स से पोटेंशियल इज v1 और बेटा इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना? v2। आप लोगों को जो रेशियो दिया गया है v1/v2 का ही तो दिया गया है। अच्छा अब सर इसके ऊपर भी चार्ज q और इसके ऊपर भी चार्ज q, क्यों? क्योंकि चार्ज बाय सेम अमाउंट। अब सर क्या करें? दोनों के कैपेसिटेंस का क्या बताना है? रेशियो बताना है। कैसे निकालने जाएंगे सर? आइए देखिए मैं आपको समझाता हूं। यहां पे बेटा हम लोग एक काम करते हैं। एज वी नो दैट सर q इक्वल टू व्हाट? c। ओके तो सर q1 कितना होगा? इसके ऊपर चार्ज, तो वो भी तो q। अरे रुकिए भाई, मान लेते हैं ना q1 बराबर क्यों लिख देंगे? तो q1 बराबर c1v1 और बेटा q2 बराबर c2v2। लेकिन सर दोनों पर तो चार्ज सेम है, तो सर इसके लिए भी q और सर इसके लिए भी q। बेटा दोनों इक्वेट हो गए। तो अब क्या लिखना है? c1v1 इक्वल टू c2v2, यानी कि सर c1/c2 इक्वल टू v2/v1। सर आपको v1/v2 पता है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपके पास बेटा इसका रेशियो कितना आएगा? 2:1। नेक्स्ट क्लास के लिए कंटिन्यू रहिएगा ग्रुप पर। मिलते हैं हम लोग। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।